अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जो इंग्लिश वोकेबलरी की जर्नी है ना उसे वंस अगेन रीस्टार्ट करते हैं। और अब जो है ना हम जितने भी वर्ड्स करेंगे उनके उर्दू मीनिंग करेंगे, सिनोनियम करेंगे, एंटोनियम्स करेंगे और साथ में जो है ना उनके जो है एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको समझा दूंगी। और फिर एट द एंड हमने इनको अल्फ़ाबेट वाइज करना है। मतलब आज हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना उनको हम विद इन 3 to 4 days हमने सारे वर्ड्स जो है ना वो कवर करने हैं, क्योंकि यही सारी वोकेबलरी है जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आपको जो है ना एक अच्छे वाली जो एडवांस्ड इंग्लिश होती है वो बोलने में हेल्प करती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करती है, आपके वन पेपर एमसीक्यू में हेल्प करती है, आपको सीएसएस पीएमएस में हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा कोई भी आप इंग्लिश से रेलिवेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये वोकेबलरी का जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपने एक दफ़ा इस पर दिल लगा के मेहनत कर लेनी है और फिर इंशाल्लाह आपकी जो इंग्लिश है ना वो एडवांस लेवल के हाई जिसे कहते हैं ना वो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इससे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एबेस्ट। एबेस्ट का जो है ना एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना या फिर शर्मसार होना। तो इसके जो है ना सिंपल मीनिंग में हम सिंपल इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब भी शर्मिंदा होना होता है। और अनकंफर्टेबल इन अदर प्रेजेंस, मतलब यानी दूसरों की मौजूदगी में जो खुद को जो है ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, खुल के बोल नहीं पाता, खुल के परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके सिनोनियम्स में हम लिख सकते हैं कन्फाउंड भी आ सकता है, अशेम्ड भी आ सकता है, डिसकम्फिटेड भी आ सकता है। इसके बाद इसके एंटोनियम्स जो है ना उसमें हम अनबैश्ड लिखेंगे, ब्लैटेंट लिख सकते हैं या फिर अनअशेम्ड लिख सकते हैं, मतलब यानी खुला मुखला, जिसको बिल्कुल भी शर्म ना आती हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब एग्जाम्पल देखिए, द न्यू स्टूडेंट वॉज विजिबली अबैश्ड व्हेन द टीचर स्कॉल्डेड हिम इन द फ्रंट ऑफ द क्लास फॉर रीचिंग लेट। कि जो स्टूडेंट था ना वो क्लास के सामने जो था बहुत शर्मिंदा खुद को महसूस कर रहा था, क्योंकि जब टीचर ने लेट आने पे उसको डांटा था। तो समझ आ गई होगी आपको बेस्ट वर्ड की अच्छे से। इसके बाद देखते हैं एबेट। एबेट का मतलब होता है शिद्दत में कमी आना या फिर धीमा पड़ जाना। तो ये जो है ना एक वर्ब है। एबेट जो है एक वर्ब है और इसके साथ जो है ना इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं सबसाइड और मॉडरेट या फिर लिसन, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ का कम हो जाना, किसी चीज़ का धीमा पड़ जाना। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं डिमिनिश लिख सकते हैं, हॉट लिख सकते हैं या फिर डिक्लाइन लिख सकते हैं। और इसके एंटोनियम्स में आपका इन्हांस आ सकता है, फॉस्टर आ सकता है, ऑगमेंट आ सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, हम इसको एक फ़िक्रे में यूज़ करके देखते हैं। एवर सिंस द ऑनर ऑफ दिस टीवी शो चेंज इट्स एंकर पर्सन व्यूअर्स इंटरेस्ट इन द शो हैज़ कंसिडरेबली अबेटेड। कि जब तक टीवी शो वालों ने जो था ना अपना जो एंकर था ना वो चेंज नहीं था ना किया, तो तब तक जो व्यूअर्स थे ना वो अपना जो उनका जो इंटरेस्ट था ना उस शो के अंदर वो कम होता जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबेरेंट। एबेरेंट जो है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है खिलाफ मामूल या मुआशरती तौर पे नाकाबिल कबूल, मतलब कोई ऐसा काम जो कि जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो। तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्ट्रेइंग फ्रॉम मॉरल स्टैंडर्ड या फिर डाइवर्जिंग फ्रॉम नॉर्मल टाइप। तो इसके सिनोनियम में आपका आ जाएगा डिवियस और या फिर डाइवर्जेंट। और इसके बाद एंटोनियम्स में इसका आएगा स्ट्रेट फास्ट या फिर रेजिस्टेंट। अब इसके जो है ना हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। हिज अबेरेंट बिहेवियर एट द पार्टी कैन ओनली एस्क्राइब टू हिज ओवर इंटेलिजेंस इन अल्कोहल। कि यानी उसने जो गैर मामूली रवैया पार्टी में इख्तियार किया था ना वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका शराब नोशी में जो है ना मुलवस होने की वजह से या शराब पीने की वजह से था। इसके बाद देखते हैं एबेट। एबेट का मतलब, एबेट जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उकसाना या फिर किसी की गलत काम में हेल्प करना या मदद करना। तो इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इंसाइट और सपोर्ट या फिर इनकरेज यूजुअली एन ऑफेंडर और द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब यानी अगर कोई बुरा काम करे तो आप उसकी हेल्प आउट करते हैं तो इसको हम एबेट कहेंगे। तो इसके सिनोनियम में आपका आ जाता है अपहोल्ड, एडवोकेट, बैक, कॉन्डन, एगॉन। और इसके एंटोनियम्स में आप कर सकते हैं फ्रस्ट्रेट, ब्लॉक, हिंडर, हर्ट या फिर इम्पीड। अब इसके बाद देखिए द जज रूल्ड वकास गिल्टी ऑफ राइडिंग एंड अबेटिंग द मेन एक्सक्यूज इन द बैंक रॉबरी केस। अब जो जज जो था ना उसने उसको क्या किया था, जज ने जो था ना उसको इस इल्ज़ाम में जो था ना उसको सज़ा सुनाई थी या फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने जो कोई डाका बैंक में जो डाके का केस है ना वो उसमें जो था मुलव्वस भी था और उसने जो थी दूसरे लोगों की मदद भी की थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबियंस। एबियंस जो है एक नाउन है, इसका मतलब होता है तअत्तुल, आर्जी या मौकूफ़ी, मतलब किसी चीज़ का जो है ना रुक जाना या वक्फा आ जाना। या फिर इसको हम सिंपल वर्ड्स में सस्पेंडेड एक्शन भी कह सकते हैं, मतलब किसी काम को सस्पेंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इसके सिनोनियम्स में आप लिख सकते हैं इंटरल्यूड या फिर सिजेशन। और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूएंस। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। चेयरमैन आस्क्ड व्हेदर दिस मैटर कुड बी हेड इन एबियंस फॉर द टाइम बीइंग, काउंसिल एग्रीड। अब चेयरमैन
चेयरमैन ने पूछा है कि क्या इस मामले को जो है ना वक्ती तौर पे जो है तअत्तुल कर दिया जाए या फिर आर्जी तौर पे मौकूफ़ कर दिया जाए या रोक दिया जाए, और कौंसिल जो थी वो इस बात पे एग्री हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट भी जो है ना एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बदहाल, खस्ता हाल या फिर ख़राब। इसके सिंपल वर्ड में हम इसको कह सकते हैं, तो इसको सिंपल इंग्लिश में हम कहेंगे संक टू अ लो कंडीशन, मतलब किसी बुरी हालत में आ जाना। इसके या फिर डिग्रेडेड भी इसको कह सकते हैं। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं डिस्गस्टिंग, स्क्वेलेड, कंटेम्प्टिबल। और इसके बाद इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं कंडेम्नेबल या फिर एग्जॉल्टेड या फिर एक्सीलेंट। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। विद इन अ स्पेस ऑफ 5 years अलिस फैमिली वाज ट्रांसफर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ प्लेंटीफुल एक्सट्रावेगेंस टू वन ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। यानी जो तकरीबन 5 साल के अंदर अंदर जो था ना, अली की जो फैमिली थी ना वो एक बहुत ही, यानी जब वो हाई क्लास लेवल से जो थी ना बहुत ज़्यादा गुर्बत की हालत में जो थी वो आ गई थी, या गुर्बत की खस्ता हाल हालत में वो आ गए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दस्तबरदारी, काहत करना या फिर कोई हल्फ उठाना। तो इसको जो है ना हम इसको सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं टू डिनाई, मतलब इनकार कर देना, या फिर टू अबेंडन वंस क्लेम्स और राइट्स, या फिर किसी दूसरे के जो हक कर जो है ना दावा कर लेना। सिनोनियम्स में इसके आप लिख सकते हैं डिसएवो या फिर रिनाउंस, और एंटोनियम्स में इसके लिख सकते हैं स्पाउस और सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जमील हैज़। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। जमील हैज़ लीजली एब्ज्योर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फादर्स वेल्थ सेइंग दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इनहेरिटिंग मनी दैट इज़ अर्न अनस्क्रप्लसली। अब जमील जो है ना उसने इस बात का जो है ना दस्तबरदारी के साथ दावा कर दिया है कि उसे जो है ना अपने बाप की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो सारी रकम है ना वो बहुत ही नाजायज़ राय से जो है ना कमाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबनिगेशन। एबनिगेशन को जो है एक नाउन है और इसका मतलब होता है उर्दू में नफ्स कशी या फिर दस्तबरदारी। तो इसको हम सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं लैक ऑफ कंसर्न फॉर वंस ओन विशेस, मतलब यानी अपनी ख्वाहिशात की खातिर जो है ना दूसरे का जो है ना वो बिल्कुल उसको भूल जाना, या फिर उसके जो है ना हक को जो है ना हक पे डाका डालना। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एब्ज्योर या फिर डिसएवो या फिर एस्क्यूवल, और इसके एंटोनियम्स में आपका आ सकता है एडमिटेंस या फिर सरेंडर। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। इसकी एग्जांपल में आ सकता है अकॉर्डिंग टू सम रिलीजियस प्रीचर्स सेल्फ एब्निगेशन इज़ द ओनली रोड टू अ स्टेट ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस। कि यानी कुछ जो है ना मजहबी जो तबलीग करने वाले हैं या मुबल्लिग जो है ना वो इस तरह के हैं, या उनके मुताबिक जो है ना सेल्फ एब्निगेशन मतलब यानी अपनी खुद की ज़ात की जो है ना जो उसे कहते हैं ना अपने मुफाद को देखना या फिर अपनी नफ्स कशी, वो जो है उनको लगता है कि यही एक वाहिद सोर्स है जिसके ज़रिए आप लोग अब अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो है बेशुमार खुशियाँ जो है हासिल कर सकते हैं, अगर आप खुद गर्ज बन जाएँ या फिर दूसरों को छोड़ के अपने मफाद की तरफ देखें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सरकारी तौर पर किसी कानून, निज़ाम या इदारे को ख़त्म करना। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं कैंसल या फिर पुट एन एंड टू। सो नहीं, इसका सिंपल इंग्लिश जो है ना वो कैंसल भी कह सकते हैं या फिर पुट एन एंड टू, मतलब एक चीज़ को ख़त्म कर देना, एक चीज़ को बैन कर देना। अब इसके सिनोनियम में आपके पास आ जाएगा ऑब्लिटरेट या फिर पर्च, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं इन्फोर्स या फिर फॉस्टर। अब इसकी एग्जांपल देखिए। इब्राहिम लिंकन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट। अब जो इब्राहिम लिंकन जो था ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, या उसने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया था कि उसने यूनाइटेड स्टेट में स्लेवरी को, मतलब ग़ुलामी को जो था ना वो ख़त्म कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबोमिनेबल। अबोमिनेबल जो है एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है काबिल नफ़रत या फिर घिनौना। इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं वेरी बैड और अनप्लीजेंट, डिज़र्विंग हेट, मतलब यानी कोई चीज़ जो है बहुत बुरी हो या जिससे नफ़रत की जानी चाहिए। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं डिटेस्टेबल या फिर रिपग्नेंट या फिर ऑडियस, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं एलोरिंग, अपीलिंग या फिर डिलाइटफुल। अब इसके एग्जांपल देखिए। आई एम नेवर गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट अगेन, द फूड देयर इज़ एबोमिनेबल, कि यानी मैं दोबारा उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ का जो खाना है वो बहुत ही घटिया है या बहुत ही काबिल नफ़रत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल जो है ना ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी इलाके के इब्तदाई आबादकार, मतलब यानी जब कोई नया इलाका या नया शहर या नया टाउन बसता है तो उसमें शुरू में जो लोग रह रहे होते हैं ना उनको कहा जाता है एबोरिजिनल। तो इसको सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं बीइंग द फर्स्ट और द अर्लीस्ट ऑफ इट्स काइंड इन ओरिजिन। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं प्रिमिटिव या फिर नेटिव। इसके एंटोनियम्स में आपका आ जाएगा फॉरेनर या फिर एलियन।
अब इसकी एग्जांपल देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट्स हैव बीन एक्सक्यूज्ड ऑफ मिसट्रीटिंग एबोरिजिनल पीपल फॉर सेंचुरीज़, कि अमेरिका के जो लोग हैं ना, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो लोग जो हैं सदियों से जो एबोरिजिनल पीपल हैं, मतलब किसी इलाकों के जो इब्तदाई आबादकार हैं ना, उनके साथ जो है मिसट्रीट करते रहे हैं, मिसबिहेव करते रहे हैं, बुरा सलूक करते रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवरेज। एवरेज जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खुलासा करना या फिर इख्तसार करना, मतलब किसी बात को मुख्तसर अल्फाज में जो है बयान करना। तो इसको सिंपल इंग्लिश में आप कह सकते हैं कॉन्डेंस या फिर शॉर्टन, और इसके सिनोनियम में आपका आ जाता है कॉम्पैक्ट या फिर समराइज, और इसके एंटोनियम्स में आपका आ जाएगा ऐड या इनलॉर्ज या फिर एक्सपेंड। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, द एवरेज वर्जन ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ एक्चुअली मोर इंग्रोसिंग दैन द कंप्लीट वर्जन एंड आल्सो क्वाइट वेल रिटन। तो इसका ये मतलब है कि एवरेज वर्जन मतलब यानी क्राइम एंड पनिशमेंट का जो खुलासा किया गया है या उसको खुलासा इख्तसार करके जो लिखा गया है ना, वो ज़्यादा इंग्रोसिंग है बनिस्बत उसके कंप्लीट वर्जन से, उसके मुकम्मल वर्जन से, और इसको ज़्यादा खूबसूरती से या ज़्यादा अच्छे अंदाज में लिखा गया है। इसके बाद है एब्रोगेट। एब्रोगेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सरकारी तौर पर किसी कानून या मुआहदे को ख़त्म कर देना। इसको आप सिंपल इंग्लिश में अबॉलिश भी कह सकते हैं, डू अवे विद भी कह सकते हैं। सिनोनियम्स में इसके आ जाएगा रिवोक, रिजाइंड या फिर रिपील, और एंटोनियम्स में आप इसके कह सकते हैं इनेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट। अब इसकी जो आपके एग्जांपल देख लीजिए, बाय एब्रोगेटिंग द बैन द गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। मतलब है पाबंदी को अपनाते हुए हुकूमत ने बरामद कंदगान का या फिर मेम्बरान का जो था कि एसोसिएशन का दरीना मुतालबा जो था उसको मान लिया है या उसको एडमिट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेल। एब्सेल जो है ना, एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, मतलब इसको एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जो है एज अ नाउन होता है कोह पे माई, और अगर एज अ वर्ब बात करें तो इसका मतलब होता है कोह पे माई करना। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं मेक डिसेंट बाय यूजिंग अ रॉप फिक्स्ड एट अ हायर पॉइंट, मतलब ऊंचे मुकाम पर तयशुदा रस्सी का इस्तेमाल करके जो है ना नीचे उतरना या फिर नीचे की तरफ आना। तो इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं डिसेंट, फॉल या कम डाउन, मतलब नीचे की साइड पे आने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होता है ना उसको एब्सेल कहते हैं। इसके अलावा इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं क्लिम्ब, मतलब चढ़ाई करना या ऊपर की तरफ जाना। तो इसको एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम द फॉरेस्ट्रेस वाज टू एब्सेल डाउन फ्रॉम द स्टीप क्लिफ, अ टास्क विच वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, किले से बचने का वाहिद रास्ता खड़ी चट्टान से नीचे उतरना था, ये काम तकरीबन नामुमकिन था। तो इसका मतलब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मतलब यानी किसी चीज़ से जो है ना नीचे उतरने के वर्ड्स में जो ये वर्ड है यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गुनाह माफ़ कर देना या फिर बरियत ज़िम्मा कर देना। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप पैर्डन भी कह सकते हैं, एन ऑफेंस मतलब किसी गुनाह की मुआफ़ी देना, और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एक्सकल्पेट या फिर एक्सोनरेट, और इसके एंटोनियम्स में आप एग्जीक्यूट या फिर कंडेम लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखिए, द कल्प्रिट वाज एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल चार्जेस। कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम को, तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपकी होगी मुजरिम को जो था ना तो तमाम इल्ज़ामात से बरियत ज़िम्मा कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इज्तनाब करना, मतलब किसी चीज़ से अवॉइड करना। रिफ्रेन या फिर विद होल्ड फ्राम पार्टिसिपेशन, मतलब किसी चीज़ में पीछे हट के रहना या उसमें पार्टिसिपेट ना करना। इसके सिनोने में आप लिख सकते हैं रेफ्रेन या फिर एबेंडन, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं इंडल्ज या फिर पैम्पर। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, द अपोजिशन पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्राम पार्टिसिपेटिंग इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, मतलब जो मुखालिफ पार्टी थी ना उसने ये फ़ैसला किया था कि वो जो जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं या उनके जो मामलात हैं ना उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी बल्कि पीछे हट के रहेगी या इज्तनाब करेगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सटीमियस। एब्सटीमियस जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खाने पीने में इतदाल पसंद होना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी खुराक को लेके, उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ होता है। सिंपल वर्ड्स में से आप कह सकते हैं स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसके सिनोनियम्स में आप लिख सकते हैं एब्सटिनेंट या फिर टेम्परेट या फिर मॉडरेट, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं ग्लूटनस, ग्रीडी या फिर हंग्री। इसकी जो है एग्जांपल देख लीजिए, इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी, ही इज़ नोन फॉर हिज एब्सटीमियस हैबिट्स, यू कैन नॉट परस्यूड हिम टू ईट मोर देन व्हाट ही विशेज़, कि यानी वो जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी एब्सटीमियस हैबिट की वजह से, मतलब खाने पीने में इतदाल की आदत की वजह से। आप जो है ना जितना मर्ज़ी उसको जो है ना फोर्स कर लें या उस पर जो है ना उसको कह लें, लेकिन वो जब अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाता।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस जो है एक नाउन है, इसका मतलब होता है तइशात से इज्तनाब करना, मतलब यानी रेस्टोरेंट फ्राम ड्रिंकिंग और ईटिंग, मतलब खाने पीने से जो है ना बचना या फिर अवॉइड करना। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एब्सटीमियसनेस या फिर सॉब्रिटी या फिर टेम्परेंस। और इसके एंटोनियम्स में आपका आ जाता है ड्रंकनेस, एक्सेस या फिर इंडल्जेंस, मतलब यानी बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले। तो अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ अ पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस फॉर मुस्लिम्स ड्यूरिंग विच दे आर अलाउड टू ईट जस्ट वन फ्रगल मील इन अ डे। कि यानी रमज़ान का जो महीना होता है ना, वो मुसलमानों के लिए जो है ना तइशात से जो है मतलब अय्याशियों से या बहुत ज़्यादा खाने पीने से अवॉइड करने का इज्तनाब का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में मुसलमान जो होते हैं ना वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, मतलब यानी वो सुबह सहरी कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ शाम को खाना खाने की उनको इजाज़त होती है, सारा दिन वो भूखे प्यासे रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गैर मादी चीज़ें, तजरीदी चीज़ें, मतलब यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अपनी 5 सेंसेस के साथ जो है ना उनको ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना छू सकते हो। तो आप इसकी जो है ना सिनोनियम में लिख सकते हैं ट्रांसेंडेंटेड या फिर आप सिक्योर, और इसके एंटोनियम्स में लिख सकते हैं क्लियर या फिर कंक्रीट। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। इट वाज अ रादर एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट क्राइम विदाउट मच रेफरेंस टू एक्चुअल केसेस। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया ना एडोलसेंट, इसका मतलब होता है नो उम्री के जुराइम, मतलब यानी जो कम उम्र में वो जो जुराइम किए जाते हैं ना, जो नाबालिग लोग करते हैं, उनके बारे में इसको कहा जाता है। तो इसकी सिंपल उर्दू ट्रांसलेशन होगी, ये नो उम्री के जुराइम के मसले पर एक खुलासा बहस थी जिसमें हकीकी मुकदमात का ज़्यादा हवाला नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है समझने में दुश्वारी होना, मतलब किसी चीज़ कोई ऐसी बात जिसकी समझ ना आ रही हो। सिंपल वर्ड्स में आप इसको कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं रिकॉन्डाइंट, इंट्रिकेट, एब्सिक्योर या फिर परप्लेक्सिंग। और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं ऑब्वियस, लूसिड, प्लेन या फिर सिंपल। अब इसकी जो है एग्जांपल देख लीजिए। द प्रोफेसर्स लेक्चर वर सो एब्स्ट्रूज दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम। कि जो प्रोफेसर के लेक्चर थे ना वो इतने ज़्यादा समझने में दुश्वार थे या फिर समझ नहीं थे आ रहे कि स्टूडेंट जो थे ना वो उससे अवॉइड करना शुरू हो गए। स्टूडेंट्स ने जो था ना अपना, जिसे कहते हैं ना दिल चुरा लेना, उस तरह से वो करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबट। एबट जो है वो एक वर्ब है। एबट का मतलब होता है ज़मीन या इमारत का मुल्हक या मुत्सिल होना, मतलब यानी एक इमारत का दूसरी इमारत के साथ जो है जुड़ा हुआ होना या फिर उनकी जो है अटैचमेंट होना। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं टू टच और जॉइन एट द बॉर्डर और साइड, मतलब यानी दो चीज़ों की जो बॉर्डर या साइड्स है ना उनको ज्वाइन कर देना, मिला देना। या फिर हैव अ कॉमन बाउंड्री, मतलब यानी अगर जैसे होता है ना आपका घर है उसके साथ वाला जो घर है तो आपकी जो मिड वाली जो वॉल होती है ना वो सेम होती है, मतलब यानी आप लोगों की कॉमन बाउंड्री होती है। इसके सिनोनियम में आप लिखेंगे फ्रिंज लिख सकते हैं, एडजॉइन लिख सकते हैं, बॉर्डर ऑन लिख सकते हैं। और इसके एंटोनियम्स में आप बी इन साइड लिख सकते हैं, सेंटर लिख सकते हैं। और इसके बाद आप आ जाएँ इसके एग्जाम्पल पे। द रीज़न फॉर द एनिमोसिटी between two farmers was that their fields did not have a clearly defined boundary and abutted on each other। अब यानी उन दो किसानों के दरमियान जो यानी झगड़े की या दुश्मनी की वजह ये थी कि उनके जो खेत थे ना उनके दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं थी और वो दोनों जो थे ना एक दूसरे के साथ मिलते थे, जिसकी वजह से उनमें जो था ना झगड़ा हो रहा था, ये दुश्मनी फैल रही थी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकॉर्डल। एकॉर्डल जो है ना एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेदुम, मतलब यानी हैविंग नो विजिबल स्टेम, यानी जिसके कोई जो है ना नज़र आने वाली स्टेम या दुम जब मौजूद ना हो। तो इसके सिनोनियम में आप टेललेस कह सकते हैं और इसके एंटोनियम्स में आप कॉर्डल लिख सकते हैं। अब देखिए स्पीशीज ऑफ एकॉर्डल monkeys has been sighted on a remote island in the Pacific and the absence of a tail has surprised many zoologists। कि यानी इसकी सिंपल ट्रांसलेशन देख लिए कि जो पैसिफिक का जो जजीरा है ना वहाँ पे बहुत से ऐसी एक स्पीशीज़ देखी गई है बंदरों की जो कि बेदुम है, मतलब उनके साथ दुम नहीं है। और उनकी दुम की गैर मौजूदगी ने बहुत से ज़ूलॉजिस्ट को, बहुत से जो ज़ूलॉजिस्ट है ना उनको हैरान करके रख दिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सीड। एक्सीड जो है ना एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तस्लीम कर लेना या कबूल कर लेना। तो इसकी सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एग्री टू अ प्लान और सुजेशन, मतलब एक प्लान पे, एक मनसूबाबंदी पे जो है ना एग्री कर लेना, मान लेना। या फिर टू टेक अ हाई पोस्ट और पोजीशन आफ्टर समवन हैज़ लेफ्ट इट, या फिर किसी की जगह पे कोई बंदा जो था वो हाई पोस्ट या पोजीशन को छोड़ के है उसकी जगह पे उसकी जगह ले लेना। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एक्वाइजेस,
या फिर एसेंट भी लिख सकते हैं, और इसके एंटोनियम्स में आपका डिसएग्री आ सकता है, रिजेक्ट आ सकता है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। आफ्टर मच परसुएशन द टीचर फाइनली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट ऑफ फॉर लेटिंग ऑफ द क्लास अ लिटिल अर्ली। मतलब हम सब के कहने पे टीचर ने जो था ना फाइनली इस बात को मान लिया या एग्री कर लिया कि वो जो है ना क्लास को थोड़ा सा जल्दी जो है ना ख़त्म कर देगी या लेफ़्ट कर देगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है काबिल रसाई है, जिस तक जो है ना आसानी से बंदा पहुंच सकता हो। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं इजी टू अप्रोच या ऑब्टेनेबल या फिर रीचेबल। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं अवेलेबल, सस्केप्टिबल या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं इन एक्सेसिबल, लिमिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड। अब इसकी एग्जांपल देखिए। बिकॉज ऑफ इट्स रफ शोर लाइन फ्राम ऑल साइड द आइलैंड वाज एक्सेसिबल ओनली बाय अ स्मॉल रोबोट। यानी उसकी एक जो शोर लाइन जो थी, एक बंदरगाह जो थी ना, उस पर एक रफ सी जो उसकी तमाम साइड पे जो थी ना, कोई ऐसी स्पेशल बाउंड्री नहीं थी जिसकी वजह से एक छोटी सी रो बोट के ज़रिए भी वहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसेसरी। एसेसरी जो है एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। तो एसेसरी कहते हैं इजाफी अशिया या फिर ऊपरी मुफीद ना के लाजमी, यानी ऐसी चीज़ें जो कि एसेसरीज़ में यूज़ होती हैं। मतलब जैसे आप लोग अपने बालों पे हेयर पिन्स लगाते हैं या पोनी या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो हेयर एसेसरीज़ में आती हैं। इसी तरह से हर चीज़ से रेलिवेंट जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो उस पर अप्लाई की जा सकती है, वो एसेसरीज़ कहलाती हैं। तो इसको आप एडिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यूज़फुल बट नॉट इसेंशियल, मतलब यानी जिसका होना ज़रूरी ना हो लेकिन ज़रूरी, यानी उसको लगाने से जो है ना, मतलब जैसे अगर वैसे आप लोगों के बाल जो है बिखरे रहते हैं, लेकिन आप एक पोनी के या फिर एक जो है ना हेयर पिन के यूज़ से अपने बालों को जो है ना एक अच्छे से कॉम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसके सिनोनियम देखिए ऑक्सिलरी या फिर सब्सिडरी या फिर कॉन्फिडरेट, और इसके एंटोनियम्स में आप कर सकते हैं मेन, कोर या फिर फोकल। अब एग्जाम्पल देखिए। द कार वॉज शॉर्न ऑफ ऑल एसेसरीज एंड वॉज अ वेरी बेसिक मॉडल। कि कार जो थी ना तमाम लवाजमात जो है ना एसेसरीज़ को ही कहते हैं, से भरी हुई थी और एक बहुत ही बुनियादी मॉडल थी। तो मेरा ख्याल है कि आज के तक का लेक्चर आपको समझ भी आ गया, अगर आज के लिए इतने ही वर्ड्स काफ़ी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम अभी हमारा जो अल्फ़ाबेट ए है ना यही चलेगा नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स में। इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट वर्ड्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, और आपने इनको लास्ट में आज कवर करना है। इनके सिनोनियम भी देखना है, इनके एंटोनियम्स भी देखने हैं, एग्जाम्पल्स भी देखनी है। फिर जैसे ही हमारा अल्फ़ाबेट ए कंप्लीट होता है ना, हम इसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर्स जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।